बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसमें आपके पास गिवन एक्सप्रेशन है जिसको आपने फैक्टराइज करना है। बुक का पेज नंबर 73 है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ना आपने फॉर्मूला यूज करना है और उसको यूज करके आपने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो ओपन कर ले बुक का पेज नंबर 72। यहाँ पे देखिए जी, दो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट में है a प्लस बी का होल क्यूब, दूसरा है a माइनस बी का होल क्यूब। डियर स्टूडेंट, अब जब आपके पास ना एक्सप्रेशन के अंदर तमाम टर्म्स पॉजिटिव होंगी देन आपने फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। और अगर आपके पास जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें कुछ टर्म्स नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव हैं या फिर सारी नेगेटिव हैं तो आपने सेकंड वाले फॉर्मूले को अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपके पास गिवन एक्सप्रेशंस हैं जिनको फैक्टराइज करना है वो कुछ इस टाइप के हैं। आपके पास ना हर एक्सप्रेशन के अंदर 4 टर्म्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मैच करती है एग्जाम्पल नंबर 15 एंड 16। तो सबसे फर्स्ट में इन एग्जाम्पल्स को 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। ओके जी, अब एग्जाम्पल में ना आपके पास जो एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर है वो 3 यानी क्यूब है। तो मैंने अभी आपको बताया ये 2 फॉर्मूलाज आपने यूज करने हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास ना जब a प्लस बी का होल क्यूब ओपन होता है ना तो यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन बनता है a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। अब मोस्टली स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला याद नहीं होता, अगेन एंड अगेन इसमें उनकी मिस्टेक्स आ रही होती हैं। अगर जो आपको फॉर्मूला अंडरस्टैंड हो गया ना देन आपने वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको याद करने का इजी मेथड क्या है, देखो a प्लस बी का होल क्यूब है ना, तो ये किसके इक्वल होता है। इसके अंदर 2 वेरिएबल्स यूज हुए हैं, एक है a दूसरा है b, ठीक है। और जब ये फॉर्मूला ओपन हो रहा है तो आपके पास ना डियर स्टूडेंट 4 टर्म्स बन रही हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म तो आपके पास ना a³ एंड b³ है, ठीक है। दरमियान वाली 2 टर्म्स को देखो तो आपके पास क्या आ रहा है, दोनों टर्म के साथ 3 आ रहा है। इसके अलावा वेरिएबल a b आ रहा है। फर्स्टली आपने a का स्क्वायर ले लेना है और b को सिंगल राइट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे जब दूसरी टर्म राइट करोगे इसमें a को सिंगल लिख दो और b का स्क्वायर ले लो। समझ आ गई यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट है जी आपके पास a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होता है, देखो दरमियान में साइन माइनस का आ रहा है, यहाँ पे साइन प्लस का था, ठीक है। तो आपके पास ना तमाम टर्म्स जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर a और b जो है इनके दरमियान माइनस का साइन आ गया है, ठीक है, इनमें से कोई एक टर्म जो है वो नेगेटिव है, देन फॉर्मूला क्या बनेगा, आप क्या करो इसी को एज इट इज लिखो। आप लिखो a³ 3a² b 3ab² एंड b³ जस्ट साइन का डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो आपने करना क्या है, आपने ना a³ के बाद और b³ से पहले माइनस का साइन लगाना है और इन 2 टर्म्स के दरमियान आएगा प्लस का साइन। आई होप जिस तरह से मैंने आपको समझाया आपको अंडरस्टैंड है। अगर आप ये 2 फॉर्मूले याद कर लेते हो ना तो आप इजीली क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लोगे। अब आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 15 जिसमें फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी का होल क्यूब का। एग्जाम्पल नंबर 15 को राइट कर दिया है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप में इक्वल का साइन लगाएंगे, क्वेश्चन राइट कर देंगे एज इट इज 8x का क्यूब प्लस 60x² प्लस 150x प्लस 125। डियर स्टूडेंट, अब ये आपके पास एक्सप्रेशन के अंदर 4 टर्म्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना आपके पास एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर है ना वेरिएबल की वो 3 है। मीन्स इट कि आपने इन 4 टर्म्स में से 2 ऐसी टर्म्स को चूज करना है जो किसी भी नंबर का क्यूब हो, सही है। अगर आप यहाँ पे 8 को देखो ना, ठीक है, तो यहाँ पे राइट कर दो 8, यहाँ पे जाएगा 2 का टेबल, 8 पे जाएगा जी कितने टाइम, 2 4s are 8।
अगेन 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब ये जो 8 है ना, जब आप 2 का क्यूब लोगे तो आपके पास क्या आएगा, 8 आएगा। तो मैं यहाँ पे अगर इसको इस तरह से राइट कर दूं, मैं लिखूं 2 और यहाँ पे राइट कर दूं x। देखो 2 के साथ भी क्यूब है और x के साथ भी क्यूब है, तो इसको ना आप ब्रैकेट के बाहर जो है ना ओवरऑल लेके राइट कर दो क्यूब को। फर्दर देखें आपके पास ना फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला आप लगा रहे हो a प्लस बी का होल क्यूब का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट करती हूँ a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। डियर स्टूडेंट, इस फॉर्मूले को अभी आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ से ना फर्स्ट टर्म ली, इसके अलावा आपने एक और टर्म भी लेनी है ना, तो वो टर्म है 125, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको फैक्टराइज करो ना, इसका एलसीएम लो, तो टेबल जाएगा 5 का टेबल 12 पे जाएगा, 2 टाइम 10 हो गया, यहाँ से 2 बच गया, 25 5 के साथ 2 लिखेंगे बन जाएगा 25, 5 का टेबल 25 पे जाएगा, 5 टाइम नंबर बन गया 25, अगेन टेबल जाएगा 5 का, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना जो लास्ट टर्म है वो बनेगी 5 का क्यूब। अब देखो डियर स्टूडेंट, 4 टर्म्स थी, उनमें से मैंने 2 ऐसी टर्म्स ली हैं, ठीक है, जो किसी नंबर का क्यूब हो। तो 8 आपके पास क्यूब था, 2 का क्यूब लेते हो 8 आता है, और 125 जो कब आता है, जब आप 5 का क्यूब लेते हो, सही है। अब यहाँ पे देखो, तो 2 टर्म्स है वो कंप्लीट हो गई अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, 2 और टर्म्स कंप्लीट करनी है, तो आप यहाँ लगाओ प्लस का साइन, 3 यहाँ पे इसकी 2 ब्रैकेट्स एज इट इज, अगेन 3 लिखो और यहाँ पे ये 2 ब्रैकेट्स आ गई। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास ना a की वैल्यू 2x है, जबकि b की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3a स्क्वायर b अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप a लिखो, a क्या है 2x, ठीक है, और यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट b है और b की वैल्यू 5 है, प्लस 3 यहाँ पे a लिखना है, a 2x है, जबकि b 5 है और इसके ऊपर स्क्वायर है। ओके, फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करो ना, तो अगेन से यानी इन 4 टर्म्स को सॉल्व करो, अगेन से आपके पास ये वाली 4 टर्म्स आ जाएंगी, आप करके देख सकते हैं। तो अब आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आपको, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, इसको आप करते नहीं हो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। 2 का क्यूब लोगे क्या आएगा, 8 आएगा, x का क्यूब लोगे तो क्या आएगा, x क्यूब, प्लस यहाँ पे 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 15, ठीक है, इनटू 2 का स्क्वायर लेना है 4 आएगा, x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर आएगा, प्लस 3 2 ज़ा 6x है, और 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आएगा, प्लस 5 का क्यूब लेंगे 125। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 8x का क्यूब प्लस 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, वेरिएबल x स्क्वायर एज इट इज, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, वेरिएबल x एज इट इज, लास्ट टर्म 125 आ जाएगी एज इट इज। अब समझ आ रही है आपको क्वेश्चन की? ओके जी, ये स्टेप जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया है, इसको आपने क्वेश्चन के अंदर नहीं करना होता। अब ये जो स्टेप है ना, इससे फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म राइट करोगे ब्रैकेट के अंदर। फर्स्ट टर्म में 2x, लास्ट टर्म में 5, दरमियान में साइन है प्लस का, दोनों के साथ क्यूब है तो यहाँ पे आ जाएगा क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपके पास ना आंसर बन रहा है 2x प्लस 5 का क्यूब, ठीक है। जब ब्रैकेट के पास स्क्वायर है मींस इट ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उनको आप 2 दफा लिखोगे। अब यहाँ क्यूब आ रहा है, तो अब अगर आप इसको ओपन करके लिखो तो आपने ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ना उसको 3 टाइम राइट करना है। आई होप स्टूडेंट मैंने जो कोशिश की है आपको समझाने की, आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16, यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन है जिसको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट स्टेप में इक्वल का साइन लगा के आपने एक्सप्रेशन को राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है। और इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने 2 ऐसी टर्म्स फाइंड करनी है जो किसी नंबर का क्यूब हो, ठीक है।
या फिर क्या हो, वेरिएबल हो। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ से फर्स्ट और लास्ट टर्म को लिया है क्योंकि 18 और 108 किसी भी नंबर का क्यूब लेने से नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो एक्स क्यूब जो है ना, जब आप एक्स का क्यूब लेते हो तो आपके पास ना आंसर आता है एक्स क्यूब। ठीक है, सेम यहाँ पे देखिए तो आपके पास आ रहा है 216। तो मैं यहाँ पे अगर राइट करूँ ना 216 और इस पे लेके जाऊँ 6 का टेबल, ठीक है, 6 का टेबल 21 पे जाएगा 3 टाइम, तो यहाँ पे आ गया 18, 21 में से 18 माइनस करेंगे 3 रह जाएगा, ये बन जाएगा 36। यहाँ पे देखो 6 6 जा 36 हो जाएगा। अब 36 पे टेबल जाएगा 6 का, 6 6 जा 36 एंड 6 1 जा 6, तो ये बनेगा आपके पास 6 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से ना मैंने फर्स्ट और लास्ट टर्म को लिया है, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, 216 की जगह मैं लिख दूंगी 6 का क्यूब। आई होप आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखें आपके पास ना दो टर्म्स हैं, वो पॉजिटिव है और दो नेगेटिव हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब आपके पास ना एक्सप्रेशन के अंदर कोई टर्म नेगेटिव आ जाएगी देन आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है a माइनस बी का होल क्यूब का। यहाँ पे राइट कर लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला है आपके पास a माइनस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे राइट करेंगे जी, यहाँ पे आएगा माइनस का साइन 3, इसके साथ एक ब्रैकेट राइट कर दो फिलहाल, और नेक्स्ट आएगा प्लस का साइन 3 और यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स आ जाएंगी। डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो आपके पास a इक्वल है x के और जबकि b इक्वल है 6 के, समझ आ रही है। तो अब यहाँ पे ना आपके पास 3a स्क्वायर है, तो आप पहले a लिखो, a क्या है x और यहाँ पे स्क्वायर आ गया, b किसकी इक्वल है 6 के, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 6 को। सेम यहाँ पे देखो 3a है ना, तो a किसकी इक्वल है x के और b का स्क्वायर है यानी 6 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म राइट करनी है, तो फर्स्ट टर्म में आपके पास x, लास्ट टर्म में 6, दरमियान में साइन माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों के साथ क्यूब है तो यहाँ पे राइट कर देंगे क्यूब। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ना, इसको 3 टाइम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्यूब आ रहा है और ये 3 टाइम है। यहाँ पे बनेगा x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6, तो ये आपके पास सॉल्यूशन। ओके जी, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के बाद आप पार्ट 1 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 राइट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। सबसे फर्स्ट में मैं अगर यहाँ फॉर्मूला राइट कर दूं, फॉर्मूला लगेगा जी a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, जो कि इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ठीक है, ओके जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी सॉल्यूशन। ठीक है, एक्सप्रेशन को आपने राइट कर देना है एज इट इज, स्टार्ट में इक्वल का साइन राइट करना है। ठीक है, फर्दर यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, अब आपने करना क्या है, आपने ना दो ऐसी टर्म्स लेनी है जो किसी भी नंबर का क्यूब लेने से आई हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर 8 को लें, ठीक है, तो जब आप 2 का क्यूब लेते हो ना तो आपके पास 8 आता है। देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अच्छा अब ये स्टूडेंट बहुत से ना स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज चल रही होती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि 8 जो है वो किसी भी नंबर का जो है वो क्यूब है। ठीक है, यानी किसी नंबर का क्यूब लेने से आपके पास 8 आएगा। तो आप क्या करो, आप 1 बाय 1 ये जितने भी नंबर्स है ना इनका आप एलसीएम ले लो। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम। ओके, यहाँ पे मैं फर्स्टली राइट करती हूँ 8। ठीक है, 2 का टेबल 8 पे जाएगा 4 टाइम, अगेन टेबल जाएगा 2 का, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट नंबर है 12, 12 का लेके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे देखो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट नंबर है जी आपके पास 6, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे देखो आपके पास ना सेम डिजिट 3 टाइम हो तो वो आपके पास एक ही नंबर है 8।
ठीक है, यही रीजन है कि मैं यहाँ से नंबर 8 लूंगी और यहाँ से 1 लूंगी। ठीक है, 1 का आप जितने टाइम भी इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 1 1s are 1, 1 1s are 1, तो मेरे पास ना क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 12 और 6 ये किसी भी नंबर का जो है वो क्यूब नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका क्यूब लो, उसको सॉल्व करो 12 या फिर 6 आए। तो मैंने यहाँ से फर्स्ट और लास्ट टर्म को लिया है। यहाँ पे आएगा जी इक्वल का साइन, 8 किसका क्यूब है, 2 का, और x क्यूब किसका क्यूब है, x का। तो मैंने यहाँ पे 2x लिखा, यहाँ पे क्यूब राइट कर दिया। यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, यहाँ पे 1 का क्यूब ले लेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को लिया है। अब यहाँ से देखो a इक्वल है 2x के, जबकि b की वैल्यू 1 है। यहाँ पे आ जाएगा +3, ठीक है, और यहाँ पे सबसे ब्रैकेट साइड कर दो फर्स्टली। ठीक है, फर्दर देखिए यहाँ पे क्या था, 3a स्क्वायर, a क्या है 2x, यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लेंगे, और b की वैल्यू क्या है 1 है। यहाँ पे था +3, a किसके इक्वल है 2x के, और b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को राइट करोगे। फर्स्ट टर्म 2x है, लास्ट टर्म 1 है, दरमियान में साइन प्लस का है, और यहाँ पे आ जाएगा क्यूब। तो अब देखो यहाँ पे क्यूब आ रहा है, यानी ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ना ये 3 टाइम है। तो आप इसको राइट कर दो 2x + 1 इंटू 2x + 1, और अगेन से आपने इसी को ब्रैकेट के अंदर राइट करना है। यह आपके पास सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगेन वही फॉर्मूला राइट कर देती हूँ मैं यहाँ पे, a + b का होल क्यूब ये इक्वल है a³ + 3a² b + 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और सबसे फर्स्ट में मैं इक्वल का साइन लगाऊंगी, एक्सप्रेशन को एज इट इज राइट कर दूंगी। ठीक है, इससे नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक्सप्रेशन के अंदर देखो कितनी टर्म्स हैं, 4 हैं। तो ऐसी टर्म्स लेनी है जो कि किसी भी नंबर के क्यूब को सॉल्व करने से आई हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेथड है, आप ना इन नंबर्स को फैक्टराइज कर लो, यानी उनका एलसीएम फाइंड कर लो, प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लो। ठीक है, तो फर्स्टली मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ 27। ठीक है, 3 का टेबल 27 पे जाएगा 9 टाइम, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो मैं एलसीएम ले रही हूँ ना, ये पार्ट नहीं है क्वेश्चन का, इसको आपने रफ अमल में सॉल्व करना है, समझ आ रही है ना। नेक्स्ट है 108, टेबल जाएगा इस पे 2 का, 2 5s are 10, 2 4s are 8, अगेन टेबल 2 का, 2 2s are 4, 1 बच गया, ये बन गया 14, 2 7s are 14। नेक्स्ट 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। नेक्स्ट देखिए तो 144 है, टेबल जाएगा 2 का, 2 का टेबल 14 पे जाएगा 7 टाइम, 4 पे जाएगा 2 टाइम, अगेन 2 का टेबल 7 पे जाएगा 3 टाइम, यहाँ से 1 बच गया, ये बन गया 12, 2 6 are 12, अगेन टेबल 2 का, 2 1s are 2, यहाँ से 1 बच गया, ये बन गया 16, 2 8s are 16, नेक्स्ट 2 9s are 18, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। अब देखें जी आपके पास ना नंबर का क्यूब किधर बन रहा है, नंबर का क्यूब बन रहा है इधर। ठीक है, और इन दो नंबर्स में नहीं बन रहा। नेक्स्ट नंबर है जी आपके पास 64, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं ना इस पर टेबल लेके जाती हूँ 4 का, 4 का टेबल 6 पे जाएगा 1 टाइम, 2 बच गया, ये बन गया 24, 4 का टेबल 24 पे जाता है 6 टाइम, नेक्स्ट 4 4s are 16 एंड 4 1s are 4। तो आपको दो नंबर मिल गए, एक नंबर है 27 जो कि 3 का क्यूब है, सेकंड नंबर है 64 जो कि किसका क्यूब है, 4 का। यहाँ पे देखो मैं राइट करूंगी 3 एंड a, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा क्यूब प्लस, यहाँ पे मैं लास्ट टर्म जो है ना 64 किसका क्यूब है, 4 का, और b क्यूब किसका क्यूब है, b का, तो यहाँ पे आ जाएगा 4b का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे 3 राइट करेंगे, यहाँ पे था ना 3a² इंटू b प्लस 3a इंटू b का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो a आपके पास क्या है, 3a जो है ना ये a की वैल्यू है, जबकि 4b जो है ये वैल्यू है b की। तो यहाँ पे राइट करेंगे 3a, यहाँ पे आ गया स्क्वायर इंटू b की वैल्यू राइट करनी है जो कि आपके पास 4b है, प्लस 3
ए है आपके पास, ए है जी 3a इंटू बी का स्क्वायर यानी 4b का स्क्वायर। फर्स्ट और लास्ट टर्म को राइट करेंगे। फर्स्ट टर्म 3a है, लास्ट टर्म 4b है, साइन प्लस का है, यहाँ पे आ जाएगा क्यूब, दोनों के साथ क्यूब है, तो ये बनेगा जी आपके पास 3a प्लस 4b। ठीक है, अभी जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ना, इसको आपने 3 टाइम राइट करना है क्योंकि इसकी पावर जो है ना वो 3 है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देखो जी आपके पास तमाम टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब का, जो कि इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या a और b है जबकि यहाँ तो x और y है, तो सिंपली क्या करो, आप इस तरह से राइट कर दो x प्लस वाई का क्यूब, ये इक्वल है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट में जी 18 पहला नंबर, तो यहाँ से ना देखो x का कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे x को लेंगे, x क्यूब किसका क्यूब है, x का। फर्दर यहाँ पे 18 है, इसको यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो 18 पे जाएगा 2 का टेबल 9 टाइम, नेक्स्ट 3 का जाएगा 3 3 9 एंड 3 1 3, तो यहाँ पे कोई भी नंबर क्यूब की फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट है 108, यहाँ पे टेबल 2 का लेके जाओ तो 2 5 10, 8 पे जाएगा 4 टाइम, 2 का टेबल 5 पे जाएगा 2 टाइम। ठीक है, और ये 4 कवर हो गया, यहाँ से 1 बच गया, 4 के साथ लिखेंगे ये बन जाएगा 14, 2 7 14 हो जाएगा। 3 का टेबल 27 पे जाएगा 9 टाइम, 3 3 9 एंड 3 1 3, तो यहाँ पे आपके पास देखो क्यूब आ रहा है लेकिन साथ ये 2 नंबर भी आ रहे हैं। अगर ये 2 नंबर ना होते, जस्ट ये क्यूब होता, तो ये आपके पास नंबर जो है ना ये सूटेबल होता। नेक्स्ट 216 है, मैं टेबल लेके जाऊंगी 6 का टेबल 21 पे जाएगा 3 टाइम, 18 आएगा, 21 में से 18 माइनस कर लेंगे, 3 बच जाएगा, 6 को 3 के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो ये बन गया 36, 6 का टेबल 36 पे जाएगा 6 टाइम, अगेन टेबल जाएगा 6 का, 6 6 36 एंड 6 1 6, नेक्स्ट नंबर बनेगा 216। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखोगे 6 का क्यूब। अब यहाँ पे ना आप ना इस तरह से सॉल्यूशन स्टार्ट करो और फर्स्ट स्टेप में एक्सप्रेशन को एज इट इज राइट कर लो, इक्वल का साइन लगाओ साथ। ठीक है, फर्दर यहाँ पे इस तरह से 1 बाय 1 तमाम टर्म्स को राइट कर लेंगे। अब देखो फर्स्ट टर्म, ठीक है, एक्स क्यूब किसका क्यूब है, एक्स का, तो यहाँ पे आएगा एक्स, यहाँ पे आ जाएगा क्यूब प्लस का साइन 216, तो यहाँ पे लिखोगे 6 का क्यूब लेते हो तो ये नंबर आता है, और y का क्यूब लेंगे तो y क्यूब आएगा। ओके, यहाँ पे लिखेंगे 3, इसके साथ 2 ब्रैकेट्स राइट कर दें, अगेन 3 है और यहाँ पे भी आ गई 2 ब्रैकेट्स। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे a इक्वल है x के, ठीक है, यानी यहाँ पे वेरिएबल x है तो x इक्वल है x के, जबकि y इक्वल है 6y के। तो यहाँ पे ना आप ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 के बाद x स्क्वायर है, यानी यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर, और y की जगह क्या आएगा 6y प्लस 3 है, तो यहाँ पे आपने x लिखना है, तो x जो है ना वो क्या है, x की वैल्यू x है और y है आपके पास 6y, और इसका ये यहाँ पे देखो स्क्वायर है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को लिखना है, फर्स्ट टर्म x है, लास्ट टर्म 6y है, और दरमियान में साइन प्लस क्या है, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ना इसको आपने राइट कर लेना है 3 टाइम, ये बनेगा x प्लस 6y इंटू x प्लस 6y, तो ये आपके पास सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट 4 है। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में देखें तो 2 टर्म्स जो है वो नेगेटिव हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला डियर स्टूडेंट आप लगाओगे a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये इक्वल है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आपके पास ना सबसे फर्स्ट में जो नंबर आ रहा है वो 8 है, आपने 2 नंबर्स फाइंड करने हैं ना,
ठीक है, जो किसी भी नंबर के क्यूब को सॉल्व करके आए हो। तो फर्स्टली 8 है, 8 तो कंफर्म है ना। नेक्स्ट 8 को कर लेते हैं सॉल्व। 2 का टेबल 8 पे जाएगा 4 टाइम, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। नेक्स्ट 125 है, 5 का टेबल 12 पे जाएगा 2 टाइम, 10 हो गया, यहाँ से 2 बच गया, ये बन गया 25। 5 का टेबल 25 पे जाएगा 5 टाइम, 5 5s are 25 and 5 1s are 5। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 150। अब यहाँ पे अगर डायरेक्ट 5 का टेबल ले जाओ तो 5 का टेबल 15 पे जाएगा 3 टाइम, 0 एज इट इज, 5 6 are 30। अब 3 का ले जाए तो 3 2s are 6 and 2 1s are 2। क्यूब नहीं बन रहा किसी भी नंबर का। नेक्स्ट 60 है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप 5 का लेके जाओ तो 5 1s are 5, यहाँ से 1 बच गया, ये बन गया 10। 5 2s are 10 हो गया, 2 6 are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास दो नंबर्स बनने हैं, एक है 8, दूसरा है 125। ये 2 नंबर्स हैं, ये क्यूब की कैटेगरी में नहीं आ रहे। ओके, अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, एक्सप्रेशन को राइट कर देंगे, एज इट इज इक्वल का साइन राइट करेंगे, और आप में ना नेक्स्ट स्टेप में इस एक्सप्रेशन को थोड़ा अरेंज करके भी राइट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन को राइट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, तो यहाँ पे मैं राइट करूंगी 8x का क्यूब। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा, देखो क्यूब के बाद कौन सी वैल्यू आती है, स्क्वायर की, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी -60x स्क्वायर y। नेक्स्ट आएगी टर्म 150x y स्क्वायर, और इस टर्म को मैं यहाँ पे लास्ट पे राइट कर दूंगी। ठीक है, एक्सप्रेशन को थोड़ा मैंने अरेंज कर लिया है। अब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को राइट करेंगे तो ये बनेगा 2x का क्यूब। ठीक है, और ये वाली टर्म बनेगी जी 5y का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आएगा जी माइनस का साइन 3, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दें, और यहाँ पे भी एज इट इज ब्रैकेट आ गई। अब देखो डियर स्टूडेंट, आपके पास ना a किसके इक्वल है, 2x के, जबकि y इक्वल है 5y के। तो यहाँ पे आएगा 2x का स्क्वायर, यहाँ पे 5y एज इट इज, यहाँ पे आएगा 2x, और यहाँ पे ना आपने क्या करना है, b का स्क्वायर लेना है। b की वैल्यू है 5y, यहाँ पे स्क्वायर आ गया। राइट करेंगे जी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म 2x है, लास्ट टर्म 5y है, दरमियान में साइन माइनस का आएगा, दोनों के साथ क्यूब है तो यहाँ पे आ गया क्यूब, और यहाँ पे इसको राइट कर लेंगे 2x माइनस 5y। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ना, इसको आपने 3 टाइम राइट करना है। रीजन ये है कि यहाँ पे बाय पावर जो है ना वो 3 है। और डियर स्टूडेंट, ये आपके पास सॉल्यूशन है। यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे।